ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच कामयस्तैर्हृद्ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया प्रकृत्या नियतः स्वया। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बताएं कि बहुत जन्मों के अंत में साधना करते करते जब आदमी परम सिद्धि को प्राप्त करता है, परम ज्ञान को प्राप्त करता है, भगवान की विशेष कृपा होती है, तो उसे समझ में आता है कि समस्त ब्रह्मांड चराचर जगत सब हमारे ही प्रभु का रचा धरा है, उन्हीं की लीला है, सब वही है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, सब उन्हीं की लीला है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो प्रभु हमारे स्वामी हैं, सब कुछ वही हैं, जगत पिता हैं, सबके मालिक हैं, फिर भी हम उनसे दूर क्यों है, जीव उनसे दूर क्यों है, संसार के लोग उनको छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा में क्यों संलग्न है। भगवान कहते हैं कि कामय अस्त्र अस्त्र हृद ज्ञाना, कामना के कारण। अब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? भगवान का हो जाना। हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, हम संसार के नहीं परमात्मा के हैं, और उनको प्राप्त करना इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन यह तब समझ में आएगा जब हम सत्संग करें, भजन करें, शास्त्र पढ़ें और अपने अनुभव को महत्व दें। ये संसार नश्वर है, यहाँ क्या साथ जाएगा, क्या साथ हाथ आएगा। तो जब उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है तो आदमी परम प्रभु के शरण में आता है। लेकिन जब संसार के ही विषय भोग की प्राप्ति की लालसा हो, यहीं की सुख की कामना हो, तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कामे ऐसे हित ज्ञाना प्रबदंते अन्य देवता। काम अस्ते ऐसे हित ज्ञान, कामना के बस में होने से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया। कामना के बस में होने से क्या होता है कि हम अपने सूझबूझ को खो देते हैं। जब हम किसी सांसारिक वस्तु के पीछे पागल हो जाते हैं तो हम अपने विवेक को नष्ट कर देते हैं, वहाँ पे सही नहीं सोच पाते हैं। तो जीव यह नहीं सोच पाता है कि हम एक बार भगवान को हो जाए तो इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। वो जब दुख पड़ता है तो उसे दूर करने के लिए किसी न किसी देवी देवता के शरण में जाता है। धन की जरूरत है तो धन के स्वामी कुबेर के पास या लक्ष्मी माता के पास, ज्ञान चाहिए माँ शारदे के पास, बहुत सारे देवी देवता है, उनके पीछे आदमी दौड़ते रहता है। ग्रह गोचर देवी देवता और बहुत सारे बाबा के पीछे भागते रहता है कि हमें यह कष्ट मिटा दीजिए, हमें यह सुख दे दीजिए। तो तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, इस तरह अपने स्वभाव के बस में और कामना से प्रेरित होकर जो देवी देवता का रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार फिर आदमी पूजा करता है। भगवान की एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि अगर देवी देवता की पूजा करता है तो नियम पूर्वक करेगा तभी उसे सिद्धि मिलेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति जो है परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसे सही गाइडलाइन नहीं मिला, उसके अंदर में दृढ़ संकल्प और सद्भक्ति नहीं है, तो फिर वो सोचता है कि चलो संसार में कुछ सुख कर लें। जो छठा अध्याय में हम लोग भ्रष्ट योगी के बारे में पढ़े, उद्देश्य तो बहुत बड़ा लेकर चला लेकिन बीच में संसारिक विषयों में फंस गया। हालांकि उसका फिर संस्कार जागा और फिर अगला जन्म में वो अपनी साधना किया और इस तरह अनेक जन्म संसिद्धा तत्व याति पराम गति, कुछ जन्मों के प्रयास से भगवान को प्राप्ति कर लेता है। तो इस श्लोक हमको समझना है, जैसे बच्चा को स्कूल जाना है, पढ़ना है, लेकिन बच्चा को लगता है कि नहीं ये पढ़ाई का कोई लाभ नहीं है, ये पढ़ना बहुत बोझिल काम है, बड़ा टेढ़ काम है, लाओ मोबाइल चलाएं, टीवी देखें, चॉकलेट खाएं, दोस्तों के साथ घूमें। वैसे ही संसार के लोग को जिसको लगता है कि अभी भगवान को हम किधर ढूंढें, भगवान पता न कौन है, कैसे मिलेंगे, तो इन देवता को पकड़ ले तीन हो जाएगा, इनको पकड़ ले मिल जाता है, अपना भाग रहा है। जहाँ देखिए आप ईश्वर के शरणागत न होकर जीव देवी देवता और बाबाओं के शरण में, फलना बाबा, साईं बाबा, वो बाबा, ऐसे भाग रहा है पीछे पीछे, फलना देवी फलना देवता।
तो यहाँ पे उसे लगता है कि हमें यहाँ तुरंत सुनवाई होगी और हमारा कष्ट हरण होगा और हमको सुख मिलेगा। हालांकि जीव की अभी अज्ञानता ही है, क्योंकि हम अपने जो प्रारब्ध कर्म है उसी के कारण सुख दुख प्राप्त करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे तो हमारे जीवन में दुख आएंगे नहीं, और हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो सुख नहीं आएंगे। शुभा शुभ फलेरे वह मोक्ष से अनुबंध नहीं। ये शुभ अशुभ का जो हम फल भोग रहे हैं, तभी दुर्गा जो हमें भगवान के शरणागत हो जाए और सतपथ पे चले, भगवत पथ पे चले, भगवान के चरणों में प्रेम लगाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। तो आज का सारांश यही है कि जैसे कम बुद्धि वाले बच्चे को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्रेम नहीं होता है, बिगड़ेल बच्चे से प्रेम होता है, खेल कूद से प्रेम होता है, माँ बाप के बात को वो नहीं सुनते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते, अच्छा काम करना पसंद नहीं करते, उसी तरह से जो भगवान के चरण से दूर हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला, संत सच्चे संत सदगुरु नहीं मिले, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। हाँ सुख मिल जाए, हाँ मिल जाए, ना मिला तो निगेटिव हो जाते हैं, फिर दूसरा देवता दूसरा देवी। इन जो परमात्मा के शरण में आ गए, एक बार आ गए, सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि गणासी तभी। और परमात्मा के शरण में तभी आएंगे जब उन्हें पता चले कि यही मेरे हैं और मुझे इन्हीं के चरणों में रहना है और इन्हीं के धाम जाना है, यही मेरे सच्चे सुहृद हैं, मेरा सच्चा हित चाहने वाले। यह भाव आ गया तो परमात्मा में लगेगा, यह भाव नहीं आया तो संसारिक कामनाओं में ग्रसित होकर इधर उधर भटकते रहेगा देवी देवता बाबाओं के चक्कर में। इसलिए हम सबको परम प्रभु के शरण ग्रहण करना चाहिए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।